ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माई चैनल 2%। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। सर्वप्रथम कल 5 सितंबर शिक्षक दिवस है और तमाम विद्यालय आज ही शिक्षक दिवस के मना लिए हैं, क्योंकि कल 12 रबीउल का त्यौहार पड़ रहा है, इसलिए ज़्यादातर विद्यालय आज ही मना लिए। लेकिन हमने ये मनाना उचित नहीं समझा, क्योंकि जो जिस तिथि पर होगा उसी पर मनाया जाएगा। तो हमारे देश के महान स्कॉलर, विद्वान, विधिवेत्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को एक ब्राह्मण परिवार में तिरुवनंतपुरम में हुआ था, जो एक महान विद्वान थे और हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए थे और हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति हुए थे। और वो एक महान विधिवेत्ता थे, शिक्षा स्कॉलरशिप थे और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा के प्रति समर्पित किया। और उन्होंने अंतिम समय में कहा था, मेरा जन्मदिन किसी मेरे विशेष नाम से नहीं मनाया जाएगा, किसी वैसे सामान्य रूप से मनाया जाएगा। तो वो शिक्षक होते हुए उनका 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक आइडियल शिक्षक की आदर्श क्या होते हैं, उसके जैसे बच्चे का प्राथमिक विद्यालय उसकी माँ की गोद होती है, बाप का चुम्बन होता है, और द्वितीय विद्यालय उसका विद्यालय होता है, जहाँ से वो सर्वांगीण विकास के लिए वह सब कुछ सीख सकता है। और वह अध्यापक जो बच्चों को हर ढंग से शिक्षित करे, उसके अंदर संकीर्णता और दृढ़ संकल्पता और जिसको हर कठिनाइयों से लड़ने के लिए उसके अंदर उत्तेजना पैदा करे, वही महान शिक्षक होता है। अब ज़्यादा इस पर डिटेल जाएंगे तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कल मैं सभी शिक्षक बंधुओं को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई अभिनंदन करता हूं, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था और 17 सितंबर 1975 में उनका हुआ था। और इसके बाद 1962 में 1952 से लेकर के 1962 तक वो हमारे देश के राजनीति में अपना अहम योगदान दिया, जिससे हमारा देश भारत उनके लिए बहुत ही गौरवान्वित है। लेकिन आज के तुच्छ राजनीति के नहीं, जैसे आज हमारे यहाँ इतने घटिया विचारधारा के अनक्वालिफाइड लोग राजनीति में घुस गए हैं, जिसके कारण मंचों पर एक दूसरे को गाली से सुशोभित कर रहे हैं। जैसे अभी आप बिहार की घटना देखे हैं, तमाम ऐसी घटनाएं आपको देखे हैं। हमारे देश के महान नेता, उनको महान कहा जाए कि घटिया कहा जाए, किन शब्दों से संबोधित किया जाए। गोदी मीडिया जो है कभी भी सही बातों को नहीं बताती है, यानी बिकाऊ है, इसलिए वह वर्तमान सरकार की सारी उपलब्धियों को गिनाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मोटिवेशनल वाक्यों के साथ चलता हूं। और इतिहास, गुप्त काल के बाद किस वंश की स्थापना हुई एवं महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस। पर्यावरण के साथ साथ हमने कुछ अन्य दिवस भी उसमें डाला है। तो पहला मोटिवेशनल वाक्य है, द हार्ट ऑफ ए फूल इज इन हिज माउथ। करा किसके? द हार्ट ऑफ ए फूल, एक मूर्ख का हृदय इन हिज माउथ, उसके मुंह में रहता है। बट द माउथ ऑफ ए वाइज मैन इज इन हार्ट, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति का मुंह उसके हृदय से बाहर निकलता है। वर्क हार्ड, दूसरा है वर्क हार्ड, स्टे डिसिप्लिन लाइन एंड बी पेटेंस। कठिन परिश्रम करो और अनुशासित बनो, एंड बी पेटेंस, और धैर्य रखो। योर टाइम विल बी कम, तुम्हारा भी समय आएगा। तीसरा, डू नॉट बी ऑपरेट टू टेक रिस्क, यानी जोखिम उठाने से डरो मत। आइदर यू विल
विन आर यू विल लर्न, या तो तुम सीखोगे या तो तुम जीतोगे। चौथा है एवरी पेन प्रोवाइड्स ए लेसन, प्रत्येक दर्द एक नई सीख देती है। एंड एवरी लेसन चेंज ए पर्सन, और प्रत्येक अध्याय एक व्यक्ति को दिखलाता है। हिंदी में हारता हुआ है जो शिकायत बार बार करता है, हारता हुआ है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। छठा है भोजन में नमक और परिवार में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है। भोजन में नमक और परिवार में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नमक से भोजन का स्वाद बढ़ता है और परिवार में बड़े बुजुर्गों की मौजूदगी में से संस्कार बढ़ते हैं। सातवां है सिंहासन पर अगर अज्ञानी बैठे तो राज्य सिर्फ मूर्खता का चलता, जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ चल रहा है। हर्ष पर बुद्धिमान बैठे तो ज्ञान का साम्राज्य बनता है। अंतिम है एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान और कर्मों से ही पहचाना जाता है। एक अच्छा इंसान अपनी जुबान और कर्मों से ही पहचाना जाता, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। आप देखते हैं तमाम तरह की दीवारों पर कोटेशन लिखे होते हैं, लेकिन उसका अनुपालन करने वाला नहीं होता। लिखा जाता है यहाँ पेशाब करना मना है, लेकिन लोग वहीं पर ही पेशाब करते हैं। जहाँ पर लिखा था पेशाब करना मना है, लेकिन फिर भी वहीं पर, यहाँ थूकना मना है तो वहीं पर लोग थूकते हैं। तो ऐसी हमारे देश की परंपरा है। तो इस तरह आज का सुविचार भाई जेपी वर्मा, और इस तरह हमारा गुप्त काल के, जैसा कहा जाता गुप्त काल के बाद पुष्पभूत वंश का कोई वंशज ही नहीं था, वर्धन वंश की स्थापना हुई थी। पुष्पभूत वंश का कोई नहीं था, लेकिन वर्धन वंश की स्थापना हुई थी। इतिहासकारों का मानना है कि गुप्त काल के बाद पुष्पभूत जो माना जाता है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका नहीं हुआ था, लेकिन वर्धन वंश की स्थापना हुई थी। तो दूसरा है पुष्पभूत वंश की सर्वप्रथम राजधानी कौन सी है? थानेश्वर है। दूसरा बाण भट्ट किस शासक के दरबारी थे? हर्षवर्धन के दरबारी थे। अब देखिए वर्धन वर्ष आ गया। चौथा है प्रसिद्ध पुस्तक हरचरित और कादम्बरी के लेखक कौन थे? बाण भट्ट थे। पांचवा है किस पुस्तक से हमें हर्षवर्धन के शासन की जानकारियां मिलती है? हर्षचरित्र से। छठा है प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। सातवां है प्रसिद्ध नाटक रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन ने की थी। आठवां है हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? शीतल भद्र थे। शीतल भद्र थे। नौवां कुंभ मेले का आरंभ किस शासक ने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। 10वां हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। 11वां हर्षवर्धन के बाद कन्नौज पर किसका शासन हुआ? यशोवर्मा का। 12वां वाक्पति नामक प्रसिद्ध कवि किसके दरबार में थे? यशोवर्मा के। 13वां है परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी उपाधियां किस पुष्पभूत शासक ने धारण की थी? प्रभाकर वर्धन ने की थी। अंतिम है 14वां हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित करके कन्नौज पर शासन किया था? शशांक को पराजित करके। और इसका शेष अंश हम आपको कल के वीडियो में देंगे। आवाज चूंकि लाइट के अभाव के कारण और कुछ मौसम की विपरीत दिशा होने के कारण हम आपको पूरा इतिहास के बारे में नहीं जानकारियां दे पा रहे हैं, और संक्षिप्त विवरण मैं आपको इस तरह महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस दे रहे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है।
और दूसरा है विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। तीसरा है विश्व जल दिवस या 22 मार्च को मनाया जाता है। चौथा है विश्व मौसम विज्ञान दिवस या 23 मार्च को मनाया जाता है। छठवां है विश्व जय, पांचवा है पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस या 22 अप्रैल को मनाया जाता है। छठा है विश्व जैव विविधता दिवस या 22 मई को मनाया जाता है। सातवां तंबाकू मुक्त दिवस या 31 मई को मनाया जाता है। आठवां है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नौवां है विश्व बाघ दिवस या 29 जुलाई को मनाया जाता है। 11वां है विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 12वां मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है और 13वां अंतिम शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह आज हम आप सभी यानी अपने श्रोताओं और दर्शकों से बताते हैं कि हमारे देश के महान विद्वान और शिक्षाविद जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए, जो एक शैक्षणिक कार्य करते हुए और जाकर के देश के सर्वोच्च पोस्ट पर विराजमान हुए, हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए और देश के द्वितीय राष्ट्रपति हुए। तो उन्हीं का कल जन्म दिवस है। तो हम उनको ऐसे महान विभूतियों को इस शुभ अवसर पर कोट कोट नमन वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपको इस तरह तमाम जानकारियां वनडे कंपटीशन से संबंधित हम आपको हर विषय से संबंधित जानकारियां देते रहें। इसके लिए मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए थैंक यू। और जैसे कि अभी 6-7 सितंबर को पेट का परीक्षा होने वाला है, तमाम लोग ऐसा आप देखेंगे इसमें तमाम ऐसे जो लगातार मेरे वीडियो को देखेंगे आप कंपैरिजन कर लीजिएगा कि लगभग आपको 50% इसमें आपको जीएस संबंधित आपको मिल सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपको धन्यवाद देते हुए गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।